हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, अदिश और सदिश, कॉस और साइन, डॉट और क्रॉस। कॉस, साइन, डॉट, क्रॉस, अदिश, सदिश क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। स्केलर की और वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इस वीडियो में आप आज सीखेंगे। वेलकम टू फन टाइप स्टडी, प्लीज सब्सक्राइब एंड गिव फीडबैक। सबसे पहले स्केलर होता क्या है, स्केलर वर्ड का मतलब क्या है। स्केलर मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब अदिश, बिना दिशा के, बिना दिशा के, अदिश दिशा के बिना, ठीक है। और सदिश दिशा के साथ, दिशा के साथ। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा भी। जैसे कि रमेश 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, तो ये 5 किलोमीटर ईस्ट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और मैं बोलूँ रमेश सिर्फ 5 किलोमीटर चला, तो ये क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ स्केलर, जिसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्केलर को हम डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट, ओनली मल्टीप्लाई डॉट। और वेक्टर को हम क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी दो मैग्नीट्यूड है हमारे पास, ए और बी, इसमें भी ए और बी होंगे, उनके बीच में क्रॉस। अब क्रॉस कैसे निकालते हैं, इसकी विधि क्या है, इसका मेथड क्या है, वो अभी आपको बताऊं। अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर हैं ए एंड बी, इनका मैं स्केलर प्रोडक्ट निकालूं, स्केलर प्रोडक्ट निकालूं, तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी। ए डॉट बी अपने आप में बी डॉट ए के बराबर होता है। जैसे कि अभी बताया मैंने, सिर्फ मैग्नीट्यूड 2 तिया 6 या फिर 3 × 2, 3 2 या 6, 3 दूनी 6, दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है। वेक्टर को, अगर वेक्टर में दो हमारे पास अलग अलग मैग्नीट्यूड है और इसका हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर साइन प्रोडक्ट निकालना है, तीनों का मतलब एक ही है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या साइन प्रोडक्ट। निकालने के लिए आपको सबसे पहले उन दोनों के बीच में एक क्रॉस का साइन लगाना होगा और एक डिटर्मिनेंट के लिए 2 लाइनें खींच लेनी है, डिटर्मिनेंट बना लेना है। तो जहाँ भी क्रॉस की बात होगी वहाँ साइन प्रोडक्ट की बात होगी, वहाँ वेक्टर की बात होगी। और वेक्टर, जहाँ भी वेक्टर की बात आ जाए तो ये समझ जाओ कि आई जे के और एंगल की बात चल रही है, आई जे के और एंगल की बात चल रही है। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि जो एक्स एक्सिस होती है उस पर हम आई को मान लेते हैं और वाई एक्सिस पर जे को मान लेते हैं। जनरली स्टैंडर्ड तरीका यही है, आप किसी को भी कोई भी मान सकते हो लेकिन उसमें भूल जाओगे। तो जनरली तरीका यही है कि एक्स एक्सिस को आई, वाई एक्सिस को जे और जेड एक्सिस को के मान लेते हैं। और ये बात आपको पहले से पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट को हम साइन प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे साइन का यूज होगा, ठीक है। पहले फंक्शन का आई और सेकंड फंक्शन का भी आई का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या जे का जे से करेंगे या के का के से करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। इसके साथ भी होंगे, जैसे कि हमने मान लिया एक कोई भी रैंडमली 2i + 3j + 4k, ठीक है। इसका क्रॉस कर रहे हैं हम दूसरे के साथ, दूसरे के साथ 3i + 4j + 5k, ठीक है। आई का आई के साथ करेंगे, आई का आई के साथ करेंगे तो आंसर 0।
आई का जे के साथ करेंगे तो आंसर के, और आई का के साथ करेंगे तो आई का के साथ करेंगे तो जे नहीं आएगा। के का आई के साथ जे आ सकता है, लेकिन आई का के साथ क्रॉस करोगे तो माइनस जे, जो मैंने यहां बताया है कि आई क्रॉस जे तो के हो सकता है, लेकिन जे क्रॉस आई के नहीं, माइनस के होगा, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। आई का जे के साथ ठीक है पॉजिटिव आ गया, जे का के साथ पॉजिटिव आ गया, के का आई के साथ पॉजिटिव आ गया। और जैसे ही क्लॉकवाइज चले, जैसे ही हमने विपरीत तरीका अपनाया, जैसे ही जे इंटू आई तो के नहीं आएगा, माइनस का के आएगा। ठीक है, ये तरीका आपको याद रहना चाहिए। अब बात आती है स्केलर के लिए। स्केलर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर का जैसे कि अभी मैं बोलूं कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर फंक्शन है, उनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आई जे के कौन है। आई जे के, इसकी ये वाली पूरी की पूरी सीरीज चेंज हो जाएगी। तो यहां पर साइन का यूज था, यहां पर कॉस का यूज होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। क्या कर रहे हैं? कॉस प्रोडक्ट। जहां भी स्केलर की बात होगी वहां कॉस की बात होगी। ठीक है, तो हमें पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ए फंक्शन है कोई भी रैंडम मान लिया हमने a1i प्लस a2j प्लस a3k का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, तो आई का आई के साथ करेंगे, तो क्या आएगा? आई का आई के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि आई इंटू आई एंगल कितना बना? 0, और कॉस 0 कितना होता है? 1। आई 1, जैसे जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। लेकिन जैसे ही एंगल चेंज हुआ आई डॉट जे का मतलब हो जाएगा 0। आई का हम जे में नहीं कर सकते डॉट, आई का हम के में नहीं कर सकते डॉट, क्योंकि आई का के में करेंगे तो 90 आ रहा है, 90 मतलब आंसर 0। आई का जे में करेंगे तो 90 आ रहा है, 90 मतलब कॉस का 0। तो आई का जे में या आई का के में या के का जे में या जे का के में एक दूसरे में नहीं कर सकते। सिर्फ डॉट करेंगे, किसी भी दो वेक्टर डॉट करेंगे अगर दो वेक्टर का, तो खुद में ही कर सकते हैं। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा? a1 b1 और आई क्या बन गया? 1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। स्केलर और वेक्टर की कुछ मिक्स प्रॉपर्टी होती हैं। स्केलर और वेक्टर की कुछ मिक्स प्रॉपर्टी होती हैं, जैसा कि मैंने पहले अभी बताई कि कोई भी एक वेक्टर फंक्शन है उसका हमने डॉट किया, कोई भी दो वेक्टर फंक्शन का हमने स्केलर प्रोडक्ट किया। क्या किया? स्केलर प्रोडक्ट। तो आंसर क्या आएगा? ए बी, ओनली स्केलर। या हम बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें ए वेक्टर के साथ तो भी ए बी ही आएगा। लेकिन ऐसा अगर वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि सेम आंसर आए, जैसे कि वेक्टर के लिए ले लीजिए कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर फंक्शन है, उसके बीच में हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। कोई भी दो वेक्टर फंक्शन है उसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो उसका आंसर क्या आएगा? जैसा अभी बताया था, आई जे के, यहाँ a1 2 3 और यहाँ b1 b2 और b3। लेकिन जैसे ही हम बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर के साथ, तो हमारे पास सेम अपोजिट मिलेगा। कैसे? पहले b1 b2 b3 जो इसके b के साथ कोफिशिएंट होंगे और फिर a के कोफिशिएंट, इसको हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। अगली प्रॉपर्टी आती है कि कोई भी अगर तीन फंक्शन है, तीन वेक्टर फंक्शन है, उसका हमें क्रॉस निकालना है,
क्रॉस निकालना है तो पहले एक ब्रैकेट बना लीजिए, बी क्रॉस सी आराम से निकाल लोगे। जैसे बी क्रॉस ए है, यहाँ बी क्रॉस सी रख दो, आंसर आ जाएगा। फिर जो भी आंसर आए, कोई नया बन के हमने मान लिया डी वेक्टर आ गया, तो उसके साथ फिर क्रॉस कर दो ए का, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस खींचने की बजाय हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि पहले फंक्शन का हम तीसरे के साथ डॉट कर दें, इनटू जो लास्ट बचा हुआ है बी का, बी वेक्टर का मल्टीप्लाई, माइनस ए का अब बी के साथ डॉट कर दो, और बचा हुआ तीसरा इसका मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सिंपल होता है, आसानी से निकाल सकते हो। क्रॉस के लिए डिटरमिनेंट सोल्व करना पड़ेगा, उससे बच जाओगे। तो ये सिंपल ट्रिक होगी। अगर कोई 3 वेक्टर फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट निकलवाया है तो क्या करेंगे, पहले का तीसरे के साथ डॉट इंटू बी, माइनस पहले का दूसरे के साथ डॉट इंटू सी, आंसर सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले और इससे सरल तरीके से सटीक आंसर आएगा, आपका सटीक आंसर आ जाएगा। और अगर यही तीनों प्रोडक्ट सवाल पेपर में आता है, अगर यही 3 अलग अलग वेक्टर फंक्शन का प्रोडक्ट पूछा है, लेकिन पूछा है इस टाइप से, उसने ब्रैकेट पहले से ही बना के दे दिया, तो क्या करेंगे, वही सिंपल, ये बाहर अकेला है, पहले दूसरे वाले के साथ सी डॉट ए मल्टीप्लाई बचा हुआ, माइनस दोबारा से पहले वाले के साथ सी डॉट बी मल्टीप्लाई बचा हुआ, आंसर सिंपल तरीके से आ जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट मैंने अभी बता दिया है कि आई का आई के साथ ही कर सकते हैं, आई का जे के साथ करोगे तो 0 आएगा, आई का के साथ करोगे तो 0 आएगा। मतलब अगर 90 डिग्री पर जाओगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो आई का आई के साथ कर सकते हैं, जे का जे के साथ कर सकते हैं, और के का के साथ ही कर सकते हैं, सिंपल तरीका।